আজকে শ্রীরামপুরে বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়নে সামিল হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সায়ানি। তিনি আজকে চলে এসেছিলেন এই শ্রীরামপুরের যে মহকুমা শাসকের দপ্তর সেখানে, এবং বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস মুখোপাধ্যায় সহ চাপদানির প্রার্থী দিলীপ সিং এবং জাঙ্গিপাড়ার প্রার্থী প্রসেনজিৎ বাগ সহ আরও অন্যান্য যে প্রার্থী রয়েছে, মোট 5টি প্রার্থীর সমর্থনে আজকে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী আসেন। এবং তার জন্য কিন্তু আজকে সকাল থেকেই গোটা এই মহকুমা শাসক চত্বর পুলিশের ছয়লাভ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। যারা একেবারে এখানে অ্যালাউড তাদেরকেই একমাত্র প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছে, তার বাইরে কাউকে কিন্তু প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এবং আজকে মনোনয়ন পর্ব যখন শেষ হয়, তখন যখন মুখ্যমন্ত্রী বেরোন হরিয়ানার, তিনি যেমনটা জানিয়েছেন যে এই পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলরাজ শেষ করতে একমাত্র বিজেপি পারবে, এবং সেই কারণেই বিজেপিকে সাধারণ মানুষ এবারে চাইছেন এই পশ্চিমবঙ্গে, এমনটাই তিনি দাবি করেছেন। ঠিক আছে सर, आज के नोमिनेशन में बंगाल में जिस तरह का जनसंपर्क देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे यहाँ से? देखिए, मैं आज हमारे 5 प्रत्याशियों के नॉमिनेशन हुए हैं। सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और हमारे भास्कर भट्टाचार्य जी, दिलीप सिंह जी और हमारे कैप्टन चतुर्वेदी, हमारे देवाशीष मुखर्जी, सभी हमारे प्रत्याशियों ने आज नॉमिनेशन फाइल किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जो माहौल आज बंगाल में है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज बंगाल भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने को तैयार है। लोगों ने मन बनाया है, और मन भी इसलिए बनाया है क्योंकि लोगों ने बड़ी अपेक्षाओं के साथ ममता दीदी को यहाँ से चुना था। 35 साल का जो कम्युनिस्ट का कुशासन था, जिन्होंने यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री बंगाल के अंदर थी, उस इंडस्ट्री को तहस नहस करने का काम किया, और हमारा युवा बेरोजगार हुआ, उसको पलायन करने के ऊपर मजबूर होना पड़ा। उनको 35 साल के कुशासन को बंगाल के ही हमारे लोगों ने उनको बाहर किया, और ममता बनर्जी के ऊपर विश्वास किया। परंतु ममता दीदी वो कम्युनिस्ट से भी बड़ी, उसने यहाँ पर बंगाल के लोगों के साथ धोखा किया है। और वो धोखा ऐसा किया है कि उन्होंने तो इंडस्ट्री बंद करवाने का काम किया था। ममता सरकार ने तो इंडस्ट्री के सामान बेचने का काम किया है, उसकी मट्टी भी बेचने का काम किया है। हमारा युवा हाथ मलता रह गया। उनको कुछ अपेक्षाएं थी, परंतु जिस प्रकार की बेरोजगारी, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार आज बंगाल के अंदर है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं वो यहाँ लागू नहीं हो रही। उनसे प्रदेश के लोगों को, बंगाल के लोगों को उनसे महफूज रखा जा रहा है, उन तक वो योजनाएं नहीं पहुँच रही हैं। हमारी हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार है। मुझे गर्व है कि हमने हरियाणा के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़े वर्ग को जो योजनाएं केंद्र से उनके लिए चली हैं उन तक पहुंचाने का काम किया है, उनको गरीबी रेखा से बाहर करने का काम किया है। 95 लाख मुझे ये बताना चाहता हूँ कि हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके चाबियां देने का काम किया। हमने हरियाणा में मोदी जी के नेतृत्व में किसान को उसकी पूरी फसल का MSP देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हरियाणा के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का अधिकार इलाज के लिए व्यक्ति को देने का काम मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। मुझे गर्व है हरियाणा के अंदर ये योजना चल रही है। लगभग 27-27.5 लाख लोगों ने इस योजना के साथ जुड़ करके लाभ लिया। 4000 करोड़ रुपया
डबल इंजन सरकार ने उनके इलाज का देने का काम किया है। यहाँ पर इन सब सुविधाओं से लोग वंचित हैं। वहाँ पर हमारे यहाँ गरीब परिवार की बहन की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुँचाने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। और बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम 2100 रुपये पहुँचाने का काम हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। इन सब सुविधाओं से यहाँ की सरकार लोगों तक गरीब व्यक्ति को और गरीब करने का काम कर रही है। हमने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है। हमने हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर गरीब व्यक्ति को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम किया है। परंतु यहाँ की सरकार ने, ममता की सरकार ने गरीब व्यक्ति को और गरीब करने का काम किया है। युवाओं को बेरोजगार किया है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के ऊपर किस प्रकार का अत्याचार यहाँ हो रहा है, चाहे संदेश खाली की बात देख लीजिए या मेडिकल कॉलेज की छात्राओं की बात देख लीजिए। जो अत्याचार यहाँ पर हुआ उनका न्याय नहीं मिला है। वो परिवार न्याय के लिए घूम रहे हैं, परंतु ममता की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। बहुत सारी भ्रष्टाचार की फाइलें बड़ी बनी हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो ममता दीदी के साथ एक जुंडली बनी हुई है, कुछ लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है जो मिलकर के बंगाल के गरीब लोगों के वेलफेयर पे जो पैसा खर्च होना है उस पैसे को लूटने का काम ये कर रही हैं। वो सारी की सारी फाइलें बनी हुई हैं। अब मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ की ये भ्रष्टाचारी सरकार, इसको बाहर करने का काम यहाँ की जनता करेगी और वो सारी की सारी फाइलें खुलेंगी। ममता दीदी जी और उनके इर्द गिर्द घूमने वाले वो सब चक्की जेल के अंदर चक्की पीसेंगे और चक्की के अंदर जो आटा वो पीस करके आएगा वो बंगाल के गरीब लोगों तक पहुंचेगा। ये सारा का सारा हिसाब होगा, क्योंकि एक कहावत होती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वो कहावत यहाँ पर ममता दीदी के ऊपर फिट बैठ रही है। क्योंकि हाथी के जो दांत हैं ये दिखाती तो या मैं ईमान रखने वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, वो भी जेल के अंदर जाएंगे। 91 लाख लोगों के नाम पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से डिलीट हुए। नहीं, देखिए ममता ने बंगाल के लोगों को किस प्रकार से अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया है। जो घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ करके ममता दीदी ने उनके लिए तो सुरक्षित वातावरण खड़ा कर दिया है। उनको नौकरियों में भी स्थान दे रहे हैं। मेरा बंगाल का युवा घूम रहा है, उनको आर्थिक रूप से भी मजबूत कर रहे हैं। मेरा बंगाल का युवा और यहाँ का व्यक्ति और गरीब हो रहा है। जो पैसा उनकी आर्थिक मजबूती के लिए खर्च करना चाहिए था वो घुसपैठियों के लिए खर्च हो रहा है। और ये जो वोट SIR में चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई की है, वो कार्रवाई जो घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ की है। घुसपैठिए को, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक, हमारी सामाजिक यहाँ की धरोहर को इन्होंने समाप्त करने का काम किया है। ये बंगाल की वो धरती है जिस इस पवित्र धरती ने स्वामी विवेकानंद जैसा महान रत्न दिया है। इस पवित्र भूमि ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा महान रत्न दिया है। इस भूमि ने रविंद्रनाथ टैगोर जैसा महान रत्न दिया है। और इस पवित्र भूमि ने पूरे देश के युवाओं में एक ऊर्जा भरने का काम वंदे मातरम गीत वो इस भूमि ने दिया है। इस बंगाल की इन लोगों ने क्या हालात कर दी है, ये बंगाल की जनता आज
इस बात को समझ रही है और आने वाले इस चुनाव के अंदर जब रिजल्ट आएगा यहाँ सबसे ज्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी और यहाँ जब मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल ये खिलेगा, गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम मोदी की सरकार करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और तृणमूल की जांच होगी। जांच जो फाइलें दबा रखी हैं और फाइलें तो वो भ्रष्टाचार की जो फाइलें हैं वो फाइलों की जांच होगी, क्योंकि इस प्रकार का जो लोगों को कहा गया है, लोगों को ये बात कही गई है कि हम आपके हित में काम कर रहे हैं, परंतु उन्होंने गरीब लोगों को बंगाल के गरीब किया, अपने हित में काम किया। बंगाल में जंगल राज कैसे खत्म करेंगे और परिवर्तन कैसे लाएंगे? यूपी के अंदर जंगल राज खत्म किया है, आपके सामने है। यूपी में जंगल राज था, यहाँ का जंगल राज भी खत्म होगा। यहाँ का जंगल राज मोदी ही खत्म कर सकता है और कोई खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान के এছাড়া তিনি বলেছেন যে যেসব দুর্নীতি হয়েছে এই পশ্চিমবঙ্গে সেই সব দুর্নীতির ফাইল তাদের কাছে রয়েছে, সেই সব ফাইল খোলা হবে এবং সেখানে দোষী প্রমাণিত হলে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এবং তার সঙ্গে যারা রয়েছেন তাদেরকেও কিন্তু জেলে যেতে হবে, জেলে গিয়ে চাকরি পিছতে হবে। এমনটাই কিন্তু আজকে বিজেপি প্রার্থীদের যে মনোনয়নপত্র দেওয়া হচ্ছিল এই শ্রীরামপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে, সেখানে সামিল হয়ে বললেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী। কি বলুন আপনারা এই বিষয় নিয়ে অবশ্যই কমেন্ট করুন। কমেন্ট বক্সে এরকম আরও খবর পেতে নজর রাখুন ডিএনএন বাংলা। ডিএনএন বাংলা সবার মনে সবার।